ठीक 6 महीने में आप सब लोग अपना नीट का पेपर दे रहे होंगे और आप एक नीट सेंटर में बैठ के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सॉल्व कर रहे होंगे और वो एम कर रहे होंगे कि मुझे एम्स दिल्ली तक पहुंचना है। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक गॉड स्ट्रैटेजी, जिससे कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको क्या होगा, अभी भी डाउट होगा कि अगर अभी भी मैं फिजिक्स पढ़ना शुरू करूंगा तो अभी भी मैं ये 180 और 180 को मैं टारगेट कर सकता हूं कि नहीं। और सबसे पहली बात ये सवाल होगा आपके मन में कि अगर मैं अभी शुरू करूंगा तो भी 180 और 180 मिलेगा क्या? तो मेरा जवाब ये होगा कि हाँ, अभी भी एक बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप अभी शुरू करोगे तो भी आपको 180 और 180 मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बट अगर ऐसे बहुत सारे बच्चे रहेंगे जो लास्ट के 2 महीने में और 1 महीने में आएंगे और बोलेंगे कि सर अभी 180 पॉसिबल है, तो फिर मैं तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि फिजिक्स एक केक वॉक नहीं है। एक्चुअली केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी एक केक वॉक नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट आपकी दुनिया में कोई भी केक वॉक नहीं होता है। अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और अभी आपके पास टाइम है, इससे और लेट आप नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक गॉड स्ट्रैटेजी, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरह से इंप्लीमेंट करोगे तो आप गारंटी ले सकते हो कि कम से कम आप 170 प्लस तो लेके आ ही सकते हो आपके क्या फिजिक्स के एग्जाम में, दैट इज नीट के एग्जाम में। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू एंड वेलकम टू द अमेजिंग चैनल ऑफ नीट मार्वल्स। और हम लोग देखते हैं कि वो गॉड स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले बात, ये टॉपर्स रूल आप ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि वो सोचेंगे कि उन लोग थोड़े बहुत चैप्टर्स, दैट दे विल डू सम चैप्टर्स विद 100% नॉलेज, और दूसरे लोग होते हैं जो ज्यादातर टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑल चैप्टर्स विद 80% नॉलेज। आपको क्या लगता है जितने भी नीट के टॉपर्स थे या जितने भी आपके सीनियर्स थे वो दुनिया भर के सारे चैप्टर्स थोड़ी करके गए थे? वो मतलब लिटरली सारे चैप्टर्स करके गए थे, बट उसका 80% मेजॉरिटी पोर्शन उन्होंने किया था, बाकी का 20% अभी भी ग्रे एरिया में था। क्योंकि नीट का जो एग्जाम है आपको ये नहीं दिखाता कि आपको फिजिक्स में कितना पीएचडी है, नहीं 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 नहीं, आपको वो टेस्ट करते कि आप कितना स्मार्ट वर्क करते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इवन इफ अगर आप थोड़े बहुत चैप्टर्स किए 100% नॉलेज के साथ, तो आप बाकी के चैप्टर्स तो अगर आप छोड़ रहे हो तो फिर फायदा क्या है? आप उसमें मार्क्स लेके आ ही नहीं पाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो जितने भी टॉपर्स है आप पक्का से ले लो, पक्के से ले लो, वो बस ये 80% पोर्शन करते हैं, 80% नॉलेज लेके आते हैं, बट सारे चैप्टर से लेके आते हैं जिससे कि वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। ऐसे बहुत सारे टीचर्स भी है जिनमें क्या होता है कि पूरे फिजिक्स में पकड़ नहीं होता है। ऐसे हो सकता है कि 1-2 चैप्टर होंगे जिसमें उनको बस 80% नॉलेज हो, बिकॉज वो ह्यूमनली उतना पॉसिबल नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पूरा पीएचडी करो। नहीं, बात तो सही है, आपको भी यही आपको अप्रोच फॉलो करना है। आपको बात समझ में आ रही है? फिर बात करते हैं क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में। तो अभी आप बोलोगे कि तो भैया या सर हम लोग करेंगे क्या, ये ऑल चैप्टर्स विद 80% नॉलेज को हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग पास्ट ईयर एनालिसिस हम लोग करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन एनालिसिस हम लोग करेंगे, तो ऐसे थोड़े बहुत चैप्टर्स है 11th और 12th में जो आप मिला के लिटरली आप 80% मार्क आप स्कोर कर सकते हो अपने नीट के एग्जाम में। वो कौन से चैप्टर है? सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस की, बहुत ही आसान चैप्टर है। फिर हम लोग बात करते हैं काइनेमैटिक्स की, 1D और 2D, बहुत ही अगेन तगड़ा चैप्टर है, और अगर आपको मैकेनिक्स करना है तो फिर तो काइनेमैटिक्स करना ही पड़ेगा। फिर अब बात करते हैं मैकेनिक्स में लॉज ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्क पावर एनर्जी और ग्रेविटेशन। ये 11th के ऐसे चैप्टर्स है, एकदम इजिकल चैप्टर्स है, अगर आप करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको नीट में दिखेगा 11th में ये चैप्टर्स में से आएगा। और साथ ही साथ आपको 12th का पूरा पोर्शन करना है, बिकॉज कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में, नीट हो या जेईई हो, 12th का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप वो साल बोर्ड एग्जाम्स भी दोगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो 12th का पोर्शन और अच्छे से रिवाइज रहता है उनके मन में। तो 12th के पोर्शन के साथ आपको ये 11th का पोर्शन भी करना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये अपना क्वेश्चन एनालिसिस हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। स्ट्रैटेजी आपका क्या होना चाहिए? स्ट्रैटेजी ये है कि आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की टू योर सक्सेस। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करोगे उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हो आप एम्स दिल्ली पहुंचने का। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के जो मॉड्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हर एक लाइन में लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस होते हैं ना, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको वो करना है जिससे कि आपका एनसीईआरटी पूरा थरो हो जाए। फिर आपको टेस्ट देना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देना ही है, और फिर पूरा फुल चैप्टर और आपका फुल मॉक टेस्ट भी देना है, फुल एकदम नीट वाले मॉक टेस्ट के जैसे, और वो भी देना जब नीट का टाइम हो, मतलब वो 2 से लेके 5:30 वाला जो टाइम रहता है उसके बीच में देना। फिर फॉर्मूला शीट तो आपको रखना ही है, एक बुक बनाओ जहां पर आप सारे अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला से लेकर सबसे हार्डेस्ट फॉर्मूलाज को आप नोट डाउन करके रख रहे हो, जिससे कि आप उसको हर दिन देखोगे तो हर दिन आपको याद होता रहेगा, हर दिन आपका रिवीजन होता बैठेगा, क्योंकि एग्जाम के दिन आपको फॉर्मूला डिराइव नहीं करना, डायरेक्टली फॉर्मूला को अप्लाई करना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर बात करते हैं टिक्ड मार्क क्वेश्चंस को करना। अभी ये क्या है? जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और एनसीईआरटी मॉड्यूल्स कर रहे हो, ऐसा हो सकता है उसमें बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए, या ऐसा हो सकता है कि उसमें आपने ऐसे क्वेश्चंस लेके आए जो आपसे गलती हो चुकी है, तो अभी
तभी थोड़े दिन के बाद आपको ये टिक मार्क क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, जिससे कि आपका वो गलती का स्कोप आप कम कर रहे हो। फिर बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट नोट्स खुद के होने ही चाहिए। अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, वन शॉट देख रहे हो, लाइव लेक्चर्स देख रहे हो, देन कैसे भी करके आपको ये वन शॉट्स या शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स खुद के हैं, आपके पर्सनलाइज है। आप एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं जो आपके इश्यूज है। आप ऐसे बहुत सारे लोग बोलोगे कि नोबडी क्लियर्स माय डाउट, आई एम हेल्पलेस। भाई तुम पहले आदमी नहीं हो जो तुम डॉक्टर बनने के लिए तुमने एक ख्वाब देखा है। ऐसे बहुत सारे आपके सीनियर्स हैं जो डॉक्टर बन चुके हैं। तभी के टाइम में तो इतना ऑनलाइन एजुकेशन भी नहीं था, इतना एजुकेशन का क्या रिसोर्सेज भी नहीं था। क्या तभी लोगों को डाउट नहीं आता था? क्या तभी लोगों को हेल्पलेस फील नहीं होता था? नहीं, उन लोग क्या करते थे, उन लोग मेहनत करते थे और फिर लोग डिटरमाइन रहते थे कि कैसे भी करके उन लोग को एक सोल्यूशन लेके आना है। आप हेल्पलेस नहीं हो, आपके पास पूरा हेल्प लेने का पूरा अधिकार है, और आप चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल दो आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है और हम लोग सॉल्व करने के लिए तैयार है। फिर बात करते हैं कि आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन एंड आई एम हेल्पलेस। भाई कोई भी ना एक दिन में ना एकदम क्वेश्चन किंग नहीं बन जाता। ऐसा नहीं कि मैंने भी क्वेश्चन एक बार देख लिया और फिर हाँ इसका आंसर ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। नहीं, ये पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आता है और ये टाइम के साथ ही आता है। आपके पास अभी 6 महीने हैं, 6 महीने में अच्छे से प्रैक्टिस करो और आप कैसे क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, क्वेश्चन को अप्रोच या क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये एक स्किल है जो आप एक दिन में नहीं सीख सकते। आई एम वेरी श्योर 6 महीने में आप ये बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि दैट यू शुड नॉट लेट दीज 28 चैप्टर्स ruin योर लाइफ एंड ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और अगर आपको ये वाला सब पसंद आया तो आप जॉनी कोड लगा के दैट इज JONNY, रुको एक सेकेंड, JONNY कोड लगा के आप क्या कर सकते हो, JONNY कोड लगा के आप नीट अंडरग्रेजुएट सब्सक्रिप्शन में फ्लैट 50% ऑफ आप लेके आ सकते हो और आप अपने अंदर के चैंपियन को जगा सकते हो। फिर ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच 2999 में अभी लाइव चल रहा है। फिर आपका अर्ली अचीवर्स बैच, निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच 9999 नवंबर 18 से शुरू हो जाएगा। फिर आपका टीम सुपर 6 5499 में आपको मिलेगा और 2026 के लिए निम्बस मास्टर्स आपको मिलेगा। अगेन इट इज लाइव नाउ। आई होप सो यू हैव लाइक दिस सीरीज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं या जो भी स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आया हूं। एंड ध्यान रखिए कि आपके पास अभी भी टाइम है, बट प्लीज अभी और टाइम वेस्ट ना किए। 180 on 180 आपको फिजिक्स में लेके आना है और कैसे भी करके यू कैन डू इट बिकॉज यू वांट टू डू इट। ठीक है, सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ फ्रॉम नीट मार्वल्स। मिलते हैं एक और स्ट्रैटेजी सेशन के साथ। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ। सायोनारा।